और अगर मैं तुम्हारी ये फरमाइश पूरी करने की बजाय वाकई तुम्हारा कत्ल कर दूं तो फिर? मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि नमल के हक महर में मकान जरूर लिखवाऊंगा। अगले महीने की 3 तारीख को तुम्हारी शादी हो रही है। जी बताया, मुझे नहीं पता था चची इसलिए आ रही है। हसन ने भी मुझे नहीं बताया। सरप्राइज दे रहे होंगे बेटा तुम्हें। हो सकता है। बेटा मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। फाइनली मेरी बेटी की शादी हो रही है। तुम खुश हो ना? मैं खुश हूँ। आजिर की वजह से बस थोड़ी सी परेशान हूँ। उसका इतना बड़ा दिन था, फिरदौस नकी ने सब कुछ तबाह कर दिया। फिरदौस नकी? ये कौन? फरीसा आंटी के हस्बैंड। आजिर को बहुत प्रिपेयर रहना चाहिए था। कुछ नासूर जिंदगी भर रिश्ते ही रहते हैं, ये उनमें से है। ये रहे बेल के पेपर्स। मेरे क्लाइंट पे लगाए गए तमाम एलिगेशंस ना सिर्फ झूठ पे मबनी है बल्कि बेबुनियाद है। नकी साहब ने कातिलाना हमले का जो टाइम रिकॉर्ड करवाया है, उस वक्त आजर साहब निमल बीबी के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। आप चाहें तो उस रेस्टोरेंट का रिकॉर्ड भी चेक करवाया जा सकता है, और निमल बीबी खुद इस सिलसिले में गवाही दे चुकी हैं। आदर को लियो। सलमान साहब, आपसे मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। मैं तो चाह रहा था कि आपके और नकी साहब के दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो थाने से बाहर ही हल हो जाए, लेकिन नकी साहब का बहुत प्रेशर था मुझ पे, इसलिए मजबूरन मुझे FIR काटनी पड़ी। मेरे बेटे को सारी रात लॉकअप में गुजारनी पड़ी। अभी नकी साहब यहाँ आ रहे हैं, बेहतर होगा कि आप उनसे मिलकर सारे मामलात को यहीं ख़त्म करें। क्या? What do you mean? इसने माफी मांगना होगी, और ये जबानी कलामी वाली माफी नहीं चलेगी। बाकायदा स्टैम्प पेपर पर लिखना होगा कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और आइंदा अपनी माँ मेरी बीवी फरीसा और मुझसे दूर रहोगे। माँ नहीं, नॉट हियर। आजिर, मेक श्योर। बदल गई हो तुम। ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे लगा था तुम घर आओगी, डेट फाइनल होने का पता चलेगा तो खुशी में कॉल करोगी। सारी रात इंतजार किया मैंने। अब कॉल तो दूर की बात है, तुमने तो व्हाट्सएप पर एक मुबारकबाद का मैसेज तक नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट रात में मैं कॉल करने वाली थी, आंख लग गई। अब गलत लोगों को जहन में रखोगी तो अच्छे ख्याल तो नहीं आएंगे ना। खैर छोड़ो। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली हम एक होने जा रहे हैं। तुम्हें भी। मुझसे माफी मांग लो। और अगर मैं तुम्हारी ये फरमाइश पूरी करने की बजाय वाकई तुम्हारा कत्ल कर दूं तो फिर? तुम मुझे धमका रहे हो, राइट? किसने कहा मैं तुम्हें धमका रहा हूं? अच्छा, एक बात याद रखना मिस्टर नकी, अगर तुम्हें कत्ल ही करना होगा तो तुम्हारे बचने की नौबत नहीं आएगी। कोशिश कमजोर लोग किया करते हैं। मुझ जैसे लोग अगर कुछ करने का सोच ले तो पूरा करके रहते। समझ आए? और रही बात रेस्टोरेंट की, तो नीयत अगर साफ हो तो इंसान को मंजिल मिल ही जाती है। तुम जैसे घटिया लोगों के बीच में आने से कुछ नहीं होता। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितना घटियापन दिखाना है जो मर्जी करके दिखा दो। आजिर, हटाओ ये। नॉट हियर। मेरी बच्ची तो बहुत सीधी सादी मासूम है। ये तो उसका शौहर जुनैद है जिसने शिकवा भिजवा दिया कि मेरे अकलौते साले की तारीख लेने के लिए अकेले पहुंच गए, दामाद को पूछा तक नहीं। उनका तो बस नहीं चलता है कि हमारे घर के हर मामले में अपने एतराजात की टांग फंसा के रखें। वैसे आपने नोट किया, ये अफ़ाफ आपा और जुनैद काफी अजीब है।
हर बात में इनका कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। एक वो हिबा है, उसने आज तक मुझे किसी बात का पता भी नहीं चलने दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। ये बात सब कुछ आराम से संभाल लेती है। बस इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि शादी की तारीख फौरन तय कर दें। वैसे भी वो जुनेद वाले मामले में हिबा मुझे थोड़ी सी नाराज लग रही थी, और वैसे भी अम्मी जो तारीख 10 दिन बाद तय होनी थी वो 10 दिन पहले हो गई, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हसन, इसमें नाराजगी की क्या बात है? तुम हिबा को समझा देना। ये हमारे यहाँ ना नाराजगियां नहीं चलती हैं भाई। मेरी और हसन की शादी की तारीख फिक्स हो गई है। सॉरी, पता नहीं मुंह का टेस्ट सारा कड़वा हो गया। मुबारक हो तुम्हें, मुझे तो लगा था तुम्हें अकल आ गई होगी, लेकिन हो जाते हैं मोहब्बत में कुछ तो गंदे। अंकल देख रही खुशी के मौके पे कैसी बातें कर रहा है। नहीं, मजाक कर रहा है ये। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस है। खुद इसने मोहब्बत कभी की नहीं, तो इसको हर वो इंसान गलत लगता है जो मोहब्बत करता है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि मैंने कभी मोहब्बत नहीं की है मैंने मोहब्बत। वो अलग बात है कि तुम्हें कभी बताया नहीं है। अच्छा, तुमने मोहब्बत की है? किससे? बस की है किसी से। जिंदगी भर मायूस रहने से बेहतर है कि एक बार उससे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। हो सकता है वो तुम्हें मायूस ना करे। Are you kidding me? 7 साल उसने हसन से मोहब्बत की है, 6 साल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रही है, और आपको लगता है कि वो मुझे मायूस नहीं करेगी? दोस्ती खत्म करवाएंगे मेरी आप उससे? और मुझे अपनी और हिबा की दोस्ती अपनी मोहब्बत से ज्यादा अजीज है। डैड, कभी कभार मुझे लगता है कि मैं ना दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूं। माँ ने मुझे छोड़ दिया, और जिस इंसान से मैं मोहब्बत करता हूं उसकी जिंदगी में मेरे लिए गुंजाइश ही नहीं है। I'm always there for you. I know. Always. आसिफ, जिंदगी इतनी आसान नहीं है बेटा। मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम्हें खुश देखना चाहता हूं मैं। एंड आई एम श्योर नमल भी तुम्हें पसंद करती है। आपको लगता है कि हिबा के अलावा कोई और लड़की आपके बेटे को नापसंद कर सकती हो? नापसंद तो तुम्हें हिबा भी नहीं करती। हाँ, मगर प्लीज ये अगर मगर लेकिन को उठाकर बाहर फेंक दो। थिंक अबाउट नमल सीरियसली। उससे शादी के बारे में सोचो तुम। देखो अजय, पहले बहुत वक्त जाया हो चुका है, बहुत ज्यादा। मैं नहीं चाहता मजीद वक्त जाया हो। प्लीज, ये एक तरफा मोहब्बत बहुत दुख देती है। उसका एंड निहायत ही तकलीफदेह होता है। आप किसी से मोहब्बत करते हो और वो किसी और को चाहता हो, उससे तो कई गुना ज्यादा बेहतर है कि आप उसको अपना लें जो आपसे मोहब्बत करता हो, आपको चाहता हो। और मुझे लगता है कि नमल तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें बहुत पसंद करती है।
मैं अपने अकलौते बेटे का रिश्ता लेकर जा रहा हूँ भाई। ओ, शादी तक बात पहुंच गई, मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा, तो अब हर बात तुम्हें बताई जाएगी? अंकल मैं भी साथ चलूंगी। किस खुशी में? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मेरे अप्रूवल के बगैर आप शादी नहीं कर सकते, इस खुशी में। बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम फटाफट जाओ, तैयार होकर आओ, फिर चलते हैं। ठीक है, अब तो नाम बता दो। नमल। हम नमल के लिए रिश्ता लेकर जा रहे हैं। ओके, मुझे चॉइस पसंद आई तुम्हारी। अंकल मैं तैयार होके आ रही हूँ, फिर ये रख लीजिएगा। क्या जरूरत थी डैड उसको बताने की? नमल को मैंने बताया कि आप अकेले आए। क्या फर्क पड़ता है? अब उसको बता दो कि हिबा भी मेरे साथ आ रही है। भाई मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि नमल के हक महर में मकान जरूर लिखवाऊंगा। आखिर बेटी का बाप हूं ना, और फिर गैरों में रिश्ता करते हुए 100 खदशात होते हैं। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, मगर ये सारे मामला रिश्ता होने से पहले तय हो जाएं तो बेहतर रहता है। ठीक कहा ना मैंने? नहीं, आप अच्छी तरह तसल्ली कर लें। सोचो, आपका फेस 2 वाला बंगला है ना भाई, माशाल्लाह बेहतरीन लोकेशन पर है। मैं तो कहता हूँ नमल को रुखसत करवा के वहीं ले जाएं। वो घर दरअसल हमने रेंट पे दिया हुआ है, आप फिक्र ना करें। हम नमल को अपने साथ ले जाएंगे अपने घर में। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, भला हमें क्या एतराज होगा, आप कहीं भी ले जाएं। भाई वैसे आपके तो बहरिया में भी प्लॉट है ना। भाई जाहिर है आजर आपका इकलौता बेटा है, जो आपका है सब कुछ उसी का है, और जो उसका है वो उसकी बीवी का है। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं?